विकास की रफ्तार या प्रकृति पर एक खतरा। भारत का सबसे बड़ा और चर्चित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आज बहस के केंद्र में है। यह प्रोजेक्ट देश के लिए वरदान है या प्रकृति और आदिवासी समुदायों के लिए एक संकट। इसी अहम मुद्दे पर पेश है द कम्युनिकेटर्स की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम यशी पांडे है और आज हम आपको बताएंगे द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 92,000 करोड़ की लागत का एक ऐसा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो भारत के लिए इंडो पैसिफिक में जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को मजबूत करेगा। 16 फरवरी 2026 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की अनुमति दी। पर्यावरण जैसे संवेदनशील मामलों को अतिशीघ्र सुलझाने के लिए भारत में एनजीटी कोर्ट की स्थापना की गई थी। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव का कहना है कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत आवश्यक है। कोर्ट का कहना है कि यह प्रोजेक्ट विकास एवं सुरक्षा के नज़रिए से ज़रूरी है तथा सभी नियमों का सावधानी से पालन होना चाहिए। आइए जानते हैं द ग्रेट निकोबार की खासियत के बारे में और समझते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट। चारों तरफ हरियाली, स्वच्छ पानी, मंत्रमुग्ध कर देने वाले तट और सैकड़ों प्रजातियां मिलकर इसे बनाती हैं द ग्रेट निकोबार आइलैंड। अब सवाल है कि यह प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की। यह पोर्ट बड़े जहाज़ों से सामान उतारकर छोटे जहाज़ों में सामान ट्रांसफ़र करेगा। ग्रेट निकोबार के पास समुद्र की प्राकृतिक गहराई लगभग 20 मीटर की है, जो बड़े जहाज़ों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा बड़ा कारण है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। यह द्वीप विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट के करीब है। इस मार्ग से विश्व का लगभग 40% समुद्री व्यापार होता है। इसके बनने से पैसे भी आएंगे तथा सुरक्षा के लिहाज से भी यह ज़रूरी है। इसके साथ कई अन्य प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट प्रति घंटे लगभग 4,000 यात्रियों को संभाल सकेगा तथा हिंद महासागर में एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स बेस बनेगा। यहाँ पर एक मॉडर्न शहर भी बसाया जाएगा जिसकी आबादी आने वाले 30 सालों में 8,000 से बढ़कर 3.5 लाख हो जाएगी। फैक्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल एरिया, रहने के लिए कॉलोनीज भी बनाई जाएंगी। सुचारू रूप से काम हो सके इसलिए 450 मेगावाट के गैस प्लांट तथा सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। अनुमान है कि 2052 तक लगभग 1.25 लाख नौकरियां भी आएंगी। एक तरफ यह प्रोजेक्ट विकास की नई संभावनाएं लाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के कारण लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को नष्ट किया जाएगा। अनुमान है 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे, जिसके एवज में हरियाणा में पेड़ लगाए जाएंगे। जंगल के कटने पर लाखों जीव जंतुओं के घर नष्ट होने का खतरा है। दुनिया के सबसे बड़े लेदरबैक कछुए और निकोबार मेगापोर्ट नाम के पक्षी जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, उनके घर नष्ट होने की आशंका है। 20,000 से ज़्यादा समुद्र की कोरल रीफ की कॉलोनीज भी प्रभावित होंगी। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के कारण आदिवासियों का जीवन भी प्रभावित होगा। शोम्पेन और निकोबारी आदिवासियों का जीवन संकट में आ जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि इन आदिवासी समुदायों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट में करीब 3 लाख से अधिक बाहरी लोग आएंगे, जिसके कारण आदिवासी समुदायों में जेनोसाइड और महामारी जैसी समस्या पैदा होने की संभावना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भूकंप को रोकने में अत्यंत सहायक हैं। अधिक मात्रा में पेड़ कटने के कारण भूकंप का खतरा बढ़ जाएगा। अब सवाल यह है, क्या बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ पर्यावरण संरक्षण संभव है या हमें किसी एक को चुनना ही होगा? अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद। The Communicators